दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी काफी गहमा गहमी जो है वो यहां पर देखने को मिली और लगातार मांग की जा रही है ब्रजभूषण को हटाए जाने की। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का ये धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है, जिसका आज दूसरा दिन है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत ये विरोध जो है जताया जा रहा है। साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। पहलवानों का ये भी कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा। तो किसी भी इवेंट में कोई एथलीट हिस्सा नहीं लेगा, ये चेतावनी भी यहां पर ओलंपिक रेसलर्स की तरफ से दी गई है। तो धरने का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जंतर मंतर की ये तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। साक्षी मलिक, तमाम ऐसे बड़े बड़े पहलवान हैं जो इसमें शामिल हुए। तो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, आसू मलिक, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, अंतिम पंघाल, रवि दहिया, 30 बड़े पहलवानों ने जंतर मंतर पर यह धरना शुरू किया है और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाए जाने की मांग की जा रही है। तो जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती धरना यूं ही जारी रहेगा। धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का भी समर्थन मिला है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आसू मलिक, अंतिम पंघाल, रवि दहिया, दीपक पुनिया, संगीता फोगाट, ये तमाम वो बड़े पहलवान हैं जिन्होंने बुधवार से जंतर मंतर पर यह धरना शुरू किया है। तो पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। ये साजिश है उन्होंने कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो रेसलर्स हैं, जो पहलवान हैं, उनकी तरफ से लगातार यही मांग की जा रही कि उचित कार्रवाई यहां पर की जाए। तो जंतर मंतर पर बैठे हैं सभी रेसलर। संवाददाता वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वैभव, ओलंपिक रेसलर्स के धरने का आज दूसरा दिन है। लगातार ब्रजभूषण सिंह को हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए रेसलर्स, आज क्या तस्वीर, मौके पर क्या स्थिति? बिल्कुल, देखिए कल दोपहर से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज दूसरा दिन है। कल शाम को भी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने फेडरेशन को 72 घंटे का समय देकर जवाब मांगा था कि जो भी आरोप ये तमाम पहलवान लगा रहे हैं उसका जो जवाब है वो आपको देना है। उसी बीच आज दूसरा दिन है जब ये प्रदर्शन जारी है। विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो या फिर साक्षी मलिक हो, तमाम जो बड़े पहलवान है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल चुके हैं, वो यहाँ पर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो बबीता फोगाट है वो जो खुद है अर्जुन अवार्डी रह चुकी हैं और वो खुद यहां पर पहुंची थी, उन्होंने आश्वासन दिया है पहलवानों को कि आपकी मांगे मानी जाएगी और जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं उसका समाधान किया जाएगा आज या कल में। और अब से कुछ ही देर पहले जो बजरंग पुनिया है, बड़े खिलाड़ी हैं, वो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और एक और पहलवान, 4 पहलवानों का ये प्रतिनिधिमंडल जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वहां पर पहुंचा है, उन्हें बुलाया गया है। बजरंग पुनिया खुद कह चुके हैं कि मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बुलावा आया है, बातचीत की जाएगी और जो भी जवाब होगा वो मांगा जाएगा। मध्यस्थता की बात कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको किस तरीके से ब्रजभूषण शरण जो है वो लगातार नकार रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये आरोप साबित सिद्ध हो जाते हैं तो मैं फांसी लगा लूंगा। ऐसे में कुछ पहलवान भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका सर? आकाश। आरोप लग रहे हैं, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से बुलाया गया है, अब आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या हल आप लोगों को दिख रहा है? अभी कुछ नहीं पता, बाद में पता चलेगा क्या हल निकलेगा। आप लोग कब तक प्रोटेस्ट क्या करते रहेंगे? मिनिस्ट्री में बात हुई? हाँ, अभी इधर ना रखेंगे। कितने पहलवान हैं अभी तक? हजारों में है। हाँ। और देश के कई हिस्सों में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जयपुर में भी हो रहा है। आधे पहलवान उधर कोल्हापुर चले गए, उधर कंपटीशन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, बहुत ज्यादा पहलवान उधर चुके हैं ना, तो बहुत ज्यादा पहलवान आते इधर। हरियाणा के चरखी दादरी में भी जो है खाप पंचायत बुलाई गई है। हाँ, इसी के बारे में बुलाई गई है। देखिए तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और न सिर्फ लड़के जो पहलवान हैं, वो यहाँ पर जो महिला जो है पहलवान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपों पे घिरे हुए हैं ब्रजभूषण, लेकिन उनका ये कहना है कि जो आरोप है वो साजिशन उन पर लगाए जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, पहलवानों से मिली बीजेपी नेता बबीता फोगाट। तो सरकार खिलाड़ियों के साथ है,
बबीता फोगाट की तरफ से यह आश्वासन दिया है खिलाड़ियों को जल्द इंसाफ दिलाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। तो लगातार धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जंतर मंतर पर दिल्ली के जारी है। इस बीच पहलवानों से बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने मुलाकात की और इस दौरान उनको ढांढस बताया, आश्वासन दिया कि सरकार खिलाड़ियों के साथ है और उन्हें भी सरकार पर पूरा भरोसा है, खिलाड़ियों को जल्द इंसाफ दिलाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन बात। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उनका क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आप मुझे लगता है कल से बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं आज आप तक पहुंच रही होंगी। मुझे शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है, कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है उसको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीजें गलत है उसके हम सब खिलाफ में हैं और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। तो कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो जहां एक तरफ लगातार जो रेसलर से जो पहलवान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द बृजभूषण सिंह को उनके पद से हटाया जाए तभी ये धरना खत्म होगा। लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का आरोपों से इनकार, नियमों में बदलाव की वजह से खिलाड़ी हमारे खिलाफ खड़े। ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सबने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अभी फेडरेशन ने एक निर्णय लिया कि और दुनिया के हर देश में लागू है कि चाहे ओलंपिक विजेता हो चाहे वर्ल्ड का मेडलिस्ट हो, उसने नेशनल खेलना पड़ेगा। और अगर वो नेशनल नहीं खेलता है, अगर उसको चोट है, बीमार है, तो उसका मेडिकल चाहिए। नेशनल हुआ, अभी ओपन नेशनल की प्रतियोगिता परसों से शुरू है। इन लोगों ने कभी कोई एप्लीकेशन फेडरेशन को नहीं दी, कोई मेडिकल नहीं दिया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराते हैं उनका सपना होता है, पैसा खर्च करते हैं, अपना लोग पैसा खर्च करते हैं कि ये जो मेडलिस्ट हैं, ये हीरो हैं कुश्ती के, इनको जनता देखना चाहती है, ये नहीं जाते हैं। और तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया। निर्णय से गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, साई को भी अवगत कराया। तो ट्रायल का जो फैसला लिया गया है उसका हवाला यहां पर बृजभूषण सिंह की तरफ से दिया गया। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी तरफ से सफाई यहां पर पेश की है, आपको सुनवाया हमने। तो शोषण के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, सुनिए। तो बता दें कि जहां एक तरफ पहलवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, विरोध यहां पर उनकी तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह की तरफ से इन आरोपों को निराधार बताया, कहा है कि साजिशन यहां पर ये आरोप उन पर मढ़े जा रहे हैं। तो वहीं अब इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला इसके जरिए बोला। देखिए, इससे दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बहन बेटियां देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए सीधे, और इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो,
आखिर या दिल्ली हो, आखिर बेटियों के उत्पीड़न, अत्याचार या उनके खिलाफ होने वाले अपराध के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों हैं? देखिए, ये आरोप किसी छोटे मोटे ऐसे वैसे आदमी ने नहीं लगाया, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी ने लगाया है, पहलवान ने लगाया है। इस आरोप की तो गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को भी न्याय मिल सके और खेल व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आ सके। ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते। और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूँ। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भागने की फिराक में है, तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसीलिए हमने आवाज उठाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी में नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ देके सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है पूरी करवाएंगे। घर से निकल के आई हैं और यहाँ पे जितने भी लड़के आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो हम कल से तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़के हैं वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। तो वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कुश्ती संघ पर छिड़े बवाल पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुश्ती संघ के कार्यशैली और अध्यक्ष के विरुद्ध संगीन आरोप है। खिलाड़ी जोखिम लेकर सामने आए और खुलकर बता रहे हैं कि कैसे उनका शोषण हो रहा है। तो जयंत चौधरी का ये वो